हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर और आपके शानदार परिवार के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर उसके बाद दोस्तों जो ये अपनी करंट की शानदार जानदार क्लास से प्यारे बच्चे, अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। और जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल। जब तक सभी लोग जुड़ते हैं तब तक अपन गणपति बप्पा का नाम लेते हुए दोस्तों क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। जब तक सभी लोग जुड़ भी जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और दोस्तों आज का जो आपका एक छोटा सा आपके लिए क्या है दोस्तों, मोटिवेशन कोट है। क्या है कि रात की रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो बिल्कुल ऐसी ही आपकी किस्मत है, किस्मत बदले ना बदले लेकिन दोस्तों वक्त आपका जरूर एक न एक दिन जरूर बदलता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए देखो प्रश्न संख्या पहला देखो क्या कहता है कि सर हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर दी है? कर्नाटक, सिक्किम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो मेरे भाई वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करी है। ठीक है, किसने करी है दोस्त? कर्नाटक सरकार के द्वारा करी गई है वोट फ्रॉम होम की शुरुआत। मतलब क्या है गुरुजी? देखो जो भी बूढ़े आदमी है 80 वर्ष या फिर इससे प्लस के जो भी आदमी है अब घर बैठे ही वोट दे सकते हैं। मतदान केंद्र पर जाने की उनको कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करें गुरुजी किसकी? ये कर्नाटक राज्य के बारे में अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई? तो दोस्त राजधानी नोट डाउन कर लेना, बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या हो गई दोस्त? बंगलुरु हो गई कर्नाटक की राजधानी। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? तो मेरे दोस्त वर्तमान में सीएम कौन है? बसवराज बोमई। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? बसवराज बोमई है यहाँ के वर्तमान में सीएम। और जो राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। राज्यपाल कौन है दोस्त? थावर चंद गहलोत यहाँ के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है कर्नाटक राज्य के। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि गुरुजी कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं बता दीजिए, काफी बार पूछता है। देखो जो कर्नाटक है गुरुजी इसकी स्थापना कब होती है? यहां पर पॉइंट डाल लो क्या कर्नाटक। और कर्नाटक के बारे में जल्दी जल्दी लिखो कि सर कर्नाटक की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 के अंदर कर्नाटक राज्य की स्थापना होती है। यहाँ के प्रथम सीएम कौन है? तो मेरे भाई के चेंगल राय रेड्डी। के चेंगल राय रेड्डी ये कौन है? यहाँ के प्रथम सीएम है। अगर यहाँ के प्रथम आपसे राज्यपाल पूछ ले तो भाई साहब राज्यपाल कौन हो गए? जयचम राजा वोडेयार बहादुर। ठीक है, जयचम राजा वोडेयार बहादुर ये कौन है दोस्त? यहाँ के प्रथम राज्यपाल है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि गुरुजी यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, बिल्कुल है मेरे भाई लोक नृत्य हैं। और लोक नृत्यों से काफी प्रश्न पुटअप होते हैं। भाई साहब पहला लोक नृत्य का नाम नोट डाउन कर लेना, यक्षगान। पहला लोक नृत्य कौन सा हो गया दोस्त? यक्षगान हो गया पहला लोक नृत्य। इसके बाद सेकंड का नाम नोट कर लेना, कुनीता। सेकंड हो गया कुनीता। ठीक है, इसके बाद सर नेक्स्ट हो गया करगा, एक करगा लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, लाम्बिन लोक नृत्य। कौन सा? लाम्बिन लोक नृत्य। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट आप क्या नोट डाउन करोगे कि सर लोक नृत्य हो गए। लोक नृत्यों के बाद यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां। तो मेरे भाई पहली नदी का नाम नोट डाउन करना, कावेरी नदी। फिर इसके बाद कृष्णा नदी के बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी के बाद तुंगभद्रा नदी। इसके बाद नेक्स्ट नोट डाउन करना सरस्वती नदी। और एक लास्ट कालिंदी नदी। लास्ट क्या हो गई दोस्त? कालिंदी नदी हो गई लास्ट।
ये भी प्यारे बच्चे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी की यहाँ की देखो सर, जो सीमा है, सीमा किन किन राज्यों से लगती है। जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। पहली सीमा का नाम नोट डाउन कर लेना। एक तो लगती है दोस्त गोवा राज्य से, ठीक है, गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद किससे लगती है दोस्त, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। एक लगती है मेरे भाई तमिलनाडु से, किससे लगती है, तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, केरल राज्य से, केरल राज्य से भी इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, बिल्कुल ये तो देखने लायक जगह है, पर्यटक स्थल बताइए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण। पहला नाम नोट डाउन कर लेना दोस्तों, वृंदावन गार्डन। पहला नाम क्या नोट डाउन करोगे, वृंदावन गार्डन, ठीक है। इसके बाद नोट डाउन कर लेना मैसूर पैलेस। वृंदावन गार्डन के बाद एक नोट डाउन कर लेना मैसूर पैलेस, ठीक है। मैसूर पैलेस के बाद नोट डाउन कर लेना दोस्त हिमपिग। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त गुलबर्मा, ठीक है, गुलबर्मा। तो मेरे भाई ये हैं कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जिनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बिल्कुल चलिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी, सर डोज के बारे में। तो मेरे भाई भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड तो डाकघर खुलेगा, ये कहां खुलेगा, तो मेरे भाई ये आपके खुलेगा बेंगलुरु के अंदर। कहां पर खुलेगा, बेंगलुरु के अंदर ये खुलने वाला है। नेक्स्ट बात करें सर, अंतरराष्ट्रीय बिग किट्स अलायंस शुरू किया गया। और मेरे भाई ये किसने शुरू किया गया, पहली बात तो किसने किया, पीएम मोदी ने शुरू करा है। और कहां पर शुरू करा है, कर्नाटक के अंदर। पीएम मोदी ने शुरू किया है, कहां पर, कर्नाटक के अंदर शुरू किया है। नेक्स्ट बात करें सर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो मेरे भाई शीर्ष स्थान पर रहा है कौन, कर्नाटक रहा शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती। और मेरे भाई जो संतोष ट्रॉफी है ये किसने जीती है, ये आपके कर्नाटक राज्य ने जीती है। किसने जीती है दोस्त, कर्नाटक राज्य ने जीत ली है। नेक्स्ट देखो, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करा है। पहली बात तो गुरुजी उद्घाटन किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने तो उद्घाटन किया है। और कहां पर किया है, कर्नाटक के अंदर। कहां पर किया है दोस्त, कर्नाटक के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी, अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा करी। तो मेरे भाई योजना की घोषणा किसने करी है, कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी है। लास्ट देखो, 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च करा। और मेरे भाई ये किसने लॉन्च करा है, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के सीएम के द्वारा। कर्नाटक के सीएम ने ये लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बच गया, इसके बाद गुरुजी बच गया आपका क्या, सफलता सीरीज। तो मेरे भाई सफलता सीरीज से पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सर भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो मेरे भाई जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका गोवा राज्य के अंदर मौजूद है। गोवा राज्य के अंदर मौजूद है, आज के बाद याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट पर बात करें सर कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो भाई साहब बताइए कौन थे वो, देखो कौन थे, तो मेरे भाई उनका नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। इनका नाम क्या था दोस्त, सुभाष चंद्र बोस था इनका नाम, सुभाष चंद्र बोस था इनका नाम। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 3 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 3 देखो कि सर किसने ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार करी थी। ये दोस्त अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफी बार पेपर के अंदर पूछा भी जा चुका है कि रैयतवाड़ी के बारे में पूछा जा चुका है। किसने शुरू करी है, नाम नोट डाउन कर लेना, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। कैप्टन अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे गुरुजी, कौन फार्थेस्ट फील्ड नामक पुस्तक के लेखक थे? तो मेरे भाई फार्थेस्ट फील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनका नाम था रघु कर्नाड। रघु कर्नाड था इनका नाम, ये थे इस पुस्तक के लेखक। लास्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? ये भी भाई साहब 2-3 बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। ठीक है, ये कौन सा अम्ल मानव की मांसपेशियों में थकान के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेरे भाई कौन सा अम्ल होता है ये? इसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। इसका नाम क्या है दोस्त? लैक्टिक अम्ल है इसका नाम। ठीक है, तो आप ये भी एक बार याद रखना। बिल्कुल पंकज जी, गुड मॉर्निंग दोस्त आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 2 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 देखो क्या कहता है कि सर हाल ही में किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च करा है? ये जो उपग्रह है पेंगुइन 3 उपग्रह है, और दोस्त ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? अगर मैं बात करूं तो दोस्त ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। ठीक है, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। नेक्स्ट अगर बात करूं गुरुजी चाइना के बारे में, तो भाई साहब चाइना की राजधानी पता होगा, अब तो मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी आपको, ये बीजिंग हो गई चाइना की राजधानी। करेंसी अगर आपसे पूछ ले तो मेरे भाई रेमन भी हो गई यहाँ की करेंसी। और जो सी चिनफिंग है, ये कौन है? सी चिनफिंग, ये हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए कौन? सी चिनफिंग। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी कि स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष स्थान पर रहा, तो भाई साहब शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? चीन रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट बात करें सर कि चीन की संसद में नए प्रीमियर बने, भाई साहब जिनका नाम क्या है? ली कियांग। इनका नाम क्या है दोस्त? ली कियांग है इनका नाम। नेक्स्ट देख लीजिए कि सर संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का जो प्रक्षेपण करा है, पहली बात तो जो प्रक्षेपण है ये कहां पर किया गया है? चीन के अंदर इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट देखो सर कि चीन ने कहा अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो भाई साहब कहां पर बनाया है? अमेरिका के अंदर बनाया है। कहां पर बनाया है दोस्त? अमेरिका के अंदर बनाया गया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन सा देश रहा है मेरे भाई? ये रहा है आपका चाइना। ठीक है, चाइना देश रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। और दोस्त जो मैंगटियन नामक जो लैब मॉड्यूल है, पहली बात तो ये किसने लॉन्च करा है? ये चीन ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? चीन ने लॉन्च करा है। और ये पूछ ले कि किसके लिए किया है? अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। किसके लिए किया है? अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया। तो भाई साहब पहली बात तो इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किसने करा है? चीन ने करा है इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च। और क्यों किया है? कोविड के खिलाफ। ठीक है, कोविड के खिलाफ इसे लॉन्च किया गया है, याद रखना आज के बाद। कोविड के खिलाफ इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो भाई साहब कौन रहा है? चीन ही रहा है शीर्ष स्थान पर। दोस्त ये है करंट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर ठोकने का प्रयास करो कि सर किसके एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है? तो मेरे भाई ड्यूटेरियम किसके समस्थानिक के रूप में होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक के रूप में होता है क्या? ड्यूटेरियम। नेक्स्ट बात करें गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना करी थी? भाई साहब किस वर्ष के अंदर करी थी? ये करी थी दोस्त 1901 के अंदर शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा देखो सर कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है? तो मेरे भाई मेलाटोनिन हार्मोन को जो है आपके पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। कौन स्रावित करती है दोस्त? पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि कौन सा अनुच्छेद
राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण है कि सर उपाधियों का अंत, ये भी पूछ सकता है प्रश्न अगर घुमाकर पूछे कि दोस्त उपाधियों का जो अंत है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो है दोस्त आपका अनुच्छेद 18 के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? तो भाई साहब पहले वन महानिरीक्षक जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था डायट्रिंच ब्रेंडिस। डायट्रिंच ब्रेंडिस था इनका नाम, डायट्रिंच ब्रेंडिस। ठीक है भाई, ये था इनका नाम, तो आप ये भी एक बार याद रखना। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखें गुरुजी कि हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मेरे भाई कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पहली बात तो नरेगा जो कार्यक्रम है, पहली बात तो कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान के अंदर ही। और श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है राजस्थान। सेकंड नंबर पर कौन सा रहा है? तमिलनाडु। और थर्ड नंबर पर है कौन सा? उत्तर प्रदेश। राजस्थान की राजधानी आपसे पूछ ले तो मेरे भाई जयपुर हो गई यहाँ की राजधानी। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जादूगर जी। ठीक है, अशोक गहलोत जी। नेक्स्ट बात करें सर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, तो मेरे भाई राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल? सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं राजस्थान के, जिनसे काफी बार प्रश्न पेपर में पुटअप होता है। तो मेरे भाई नेशनल पार्कों से प्रश्न आता है, नोट कर लेना एक एक करके। तो मेरे भाई पहला नोट डाउन कर लेना सर रणथंबोर का नेशनल पार्क है। ठीक है, रणथंबोर हो गया। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्त केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सर मुकुंदरा हिल्स यह है कोटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद सर मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। और मरुभूमि के बाद आगे आपका ताल छापर राष्ट्रीय उद्यान। ताल छापर के अंदर एक चीज और याद रखना, यहाँ पर जो है उड़न गिलहरी भी पाई जाती है ताल छापर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गुरुजी, इसके बाद रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी। और भाई साहब जो रामगढ़ विषधारी है ये सबसे नवीनतम बना है अभी, ये सबसे नवीनतम बना है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, बूंदी के अंदर है। एक लास्ट नोट डाउन कर लेना कि सर कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरे भाई ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर खोला जाएगा? राजस्थान के अंदर ही खोला जाएगा, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करें गुरुजी राजस्थान का स्थापना दिवस अति महत्वपूर्ण है दोस्त, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित करी जाएगी। और मेरे भाई ये कहां पर करी जाएगी? जयपुर के अंदर करी जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ है। दोस्त ये जो उद्घाटन हुआ है कहां पर हुआ है? कोटा के अंदर इसका उद्घाटन हो चुका है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित करी गई, बिल्कुल आयोजित करी गई है। कहां पर? जयपुर के अंदर आयोजित करी गई है। और नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, ये कहां पर करा जाएगा? तो मेरे भाई ये करा जाएगा आपके कोटा के अंदर। ये कहां किया जाएगा? कोटा के अंदर किया जाएगा, याद रखना है ये पॉइंट्स भी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। ठीक है, सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से अपन चर्चा कर लेते हैं जल्दी। देखो क्या है चर्चा में है दोस्त कि गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो मेरे भाई जो गुप्त साम्राज्य है आपका, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे दोस्त चंद्रगुप्त प्रथम है इसका नाम। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 2 की कि सर 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? कब करी थी? 1784 के अंदर। और ये किसने के द्वारा करी थी?
ये करी थी दोस्त सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें सर कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे भाई ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो सकता है कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त ये है विटामिन B2। ये है कौन सा? विटामिन B2 है, जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा देखो, कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? ठीक है, अष्टमुड़ी झील ये है आपकी केरल राज्य के अंदर। किस राज्य में है दोस्त? केरल राज्य के अंदर मौजूद है क्या? अष्टमुड़ी झील भाई। नेक्स्ट देखो सर, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करा गया, और अस्थायी अध्यक्ष जो है दोस्त ये किसे नियुक्त करा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ये भी आप दोस्त याद रखना। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 4 की, कि हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करने वाला है? तो भाई साहब ये कौन करने वाला है? पहली बात तो ये करने वाला है दोस्त ओडिशा राज्य। ओडिशा का जो राज्य है ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करने वाला है। यहां पर बात करें गुरुजी ओडिशा के बारे में, तो भाई साहब राजधानी एक बार नोट डाउन करना धीरे से, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हो गई यहाँ की राजधानी। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम नोट डाउन कर लेना, नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री का नाम नोट डाउन कर लेना, कौन है? नवीन पटनायक हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल का नाम नोट डाउन कर लेना दोस्त, गणेशी लाल। राज्यपाल कौन हो गए? गणेशी लाल हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है मेरे भाई, चलें इसके आगे। नेक्स्ट बात करें गुरुजी किसकी, कि सर किसके द्वारा गंधमार्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? मेरे भाई ये किसके द्वारा करा गया है? ये आपके ओडिशा की सरकार के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा? ओडिशा की सरकार के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट देखो कि सर 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। बिल्कुल भाई, और जो बौद्ध स्तूप मिला है ये कहां से मिला है? ये दोस्त आपको मिला है ओडिशा से। ओडिशा से मिला है क्या? बौद्ध स्तूप। चौथा देखो सर, भारत का पहला एग्री चैटबोर्ड अम्मा कृषि कहां पर लॉन्च किया गया है? तो मेरे भाई ये कहां पर लॉन्च करा गया है? ये भी आपके ओडिशा राज्य के अंदर ही लॉन्च किया गया है। कहां पर? ओडिशा राज्य के अंदर। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ, और दोस्त ये जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? कटक के अंदर। कटक से एक चीज और याद रखना, कटक के अंदर दोस्त चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सर चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये आपका कटक के अंदर ही मौजूद है। ठीक है भाई, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक के अंदर। तो भाई साहब ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद चले आगे, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चले तो आगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सर, सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से, कि सर राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, भाई साहब बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? इन 5 प्रश्नों को लेकर आंसर सोचिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप ये सोचना कि मेरे 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष भाई साहब जिनका नाम क्या है? एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरा देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है? तो भाई साहब इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम क्या है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस है इसका सामान्य नाम। ठीक है भाई, चलो इसके बाद, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ दिखा, पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई साहब ओगजेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त? ओगजेलिक अम्ल पाया जाता है। किसके अंदर? पालक के अंदर पाया जाता है। कौन सा? ओगजेलिक अम्ल पाया जाता है। चौथा प्रश्न देखें कि सर कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? भाई साहब कौन सा अनुच्छेद देता है ये अधिकार? ये देता है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 तो देता है राष्ट्रपति को। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ देखो, जो आर्टिकल 123 है ना,
उसके अंतर्गत तो राष्ट्रपति जो है कानून बनाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब राज्यपाल, जो राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अध्यादेश है वो जारी करता है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आता है तो फिर आपको अभी बता देंगे भाई, है ना। चलिए ठीक है, चलो भाई। इसके बाद सर कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो भाई साहब ये कौन करता है? ये करता है दोस्त आर्टिकल 50। ये कौन करता है? आर्टिकल 50 करता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 5 की। सर हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करा जाएगा? मैं ये मानता हूं कि इन्हें शायद ही कोई पहचानता होगा, ठीक है, कोई ऐसा बंदा होगा जो इन्हें नहीं पहचानता होगा। नाम क्या है इनका? आशा भोसले, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, और कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को। कब किया जाएगा दोस्त? 24 अप्रैल को किया जाएगा, ठीक है, लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर। लता मंगेशकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, ठीक है, लता मंगेशकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? इनका नाम भी नोट कर लेना, मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा। मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा इन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? वैसे शायद कल भी बताया था मैंने आपको, इनका नाम क्या है? एलिस बालयात्स्की है इनका नाम। नेक्स्ट देख लीजिए सर प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के जो विजेता हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मेरे भाई डेविड चिपरफील्ड है इनका नाम। नेक्स्ट देख लीजिए सर मार्कोनी पुरस्कार 2023 के विजेता, जिनका नाम क्या है दोस्त? हरि बाल कृष्णन। जिनका नाम क्या है भाई साहब? हरि बाल कृष्णन है इनका नाम। तो भाई साहब ये भी आप एक बार नोट डाउन करके रखना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए सर कि सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? देखो अभी मैंने आपसे पूछा था लास्ट की जो पीडीएफ थी वहां पर मैंने आपसे पूछा था कि देखो जो राष्ट्रपति होता है वो तो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंदर, लेकिन जो राज्यपाल होता है, जो राज्यों का राज्यपाल होता है वो करता है दोस्त अनुच्छेद 213 के अंदर, ठीक है। राष्ट्रपति कैसे याद रखोगे? राष्ट्रपति हो गया 123, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया कैसे? 123 तो हो गया राष्ट्रपति। और राज्यपाल कैसे हो गया? देखो राज्यपाल कैसे हो गया? 213 हो गया राज्यपाल। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, हुआ कुछ पल्ले? इस दो को तो इधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, ये हो गया राज्यपाल। तो प्रश्न में क्या पूछा है? अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेशों को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो मेरे भाई ये लिया जा सकता है राज्यपालों के द्वारा। वो ही इनको लागू कर सकते हैं और वो ही इनको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि सर कौन सी बीमारी मानव खुजली घुन यानी कि ह्यूमन इच माइट के कारण होती है? तो भाई साहब कौन सी बीमारी होती है? इस बीमारी का नाम क्या है? स्कैबीज नामक बीमारी होती है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए सर तीसरा प्रश्न कि किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? प्रश्न तो भाई साहब यहां पर ही समझ में आ गया कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी। तो भाई साहब जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन इन्होंने जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को।
ठीक है, उसमें उसकी वजह से इन्होंने जो ये उपाधि थी ये इन्होंने वापस कर दी थी। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, कौन सा राष्ट्र या फिर राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों का नामक गठबंधन का हिस्सा था? तो भाई साहब कौन सा राजशाही था, कौन सा राजशाही था, इनका नाम नोट डाउन कर लेना। वो एक तो कौन था, एक तो कौन सा था, ऑस्ट्रिया, एक तो कौन था दोस्त, ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया के अलावा एक कौन सा था, हंगरी। ऑस्ट्रिया के अलावा एक था हंगरी। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे मतलब ELISA नैदानिक परीक्षण किसके लिए किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, ये किसके लिए किया जाता है, ये किसके लिए किया ये किसके लिए किया जाता है, ये वाला परीक्षण, ये परीक्षण किया जाता है दोस्त एड्स के लिए। ठीक है, एड्स के लिए किया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गई इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट देख लीजिए सर प्रश्न संख्या 6 कि सर हाल ही में जल बजट अपनाने वाला प्रथम राज्य, तो मेरे भाई राजस्थान, केरल, पंजाब या फिर मणिपुर। तो मेरे भाई जो जल बजट अपनाने वाला तो प्रथम राज्य बना है, ये बना है दोस्त केरल राज्य। केरल राज्य बना है जल बजट अपनाने वाला प्रथम राज्य। इसमें क्या होगा कि जल के ऊपर बजट बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जल बजट जो है यहाँ पर पेश करा गया है पानी की कमी को पूरा करने के लिए। किसके लिए? पानी की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं गुरुजी यहाँ पर केरल राज्य की राजधानी, तो गुरुजी हमें तो पता है, याद हो गई अब तो, तिरुवनंतपुरम हो गई केरल राज्य की राजधानी। मुख्यमंत्री हो गए मेरे भाई पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट का पूछ सकता है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, दोस्त आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। एक यहाँ की एक महत्वपूर्ण चीज नोट करना कि सर जो केरल है, केरल की सबसे लंबी नदी, स्टैटिक का प्रश्न है, केरल की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है दोस्त? वेम्बनाड झील। ठीक है, सॉरी सबसे लंबी झील, सबसे बड़ी झील लिख लो, सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील हो गई सबसे लंबी झील। नेक्स्ट अगर बात करें कि गुरुजी यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, बिल्कुल भाई हैं। पहले नदी का नाम नोट डाउन कर लेना, पेरियार नदी। पेरियार नदी एक नोट डाउन कर लेना दोस्त, भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी एक यहाँ पर नोट कर लेना दोस्तों, पंबा नदी एक नोट डाउन कर लेना, चलियार नदी। कौन सी नदी नोट डाउन करोगे दोस्त? चलियार नदी नोट डाउन करना। और चलियार के बाद एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों, चलाकुड़ी नदी। तो भाई साहब ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि केरल राज्य के अंदर ही बहती हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट बात करें कि सर उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहां पर स्थापित होगा? तो दोस्त ये आपके होगा गोरखपुर के अंदर। और गोरखपुर कहां पड़ता है? गोरखपुर कहां पड़ता है? गोरखपुर पड़ता है शायद यूपी के अंदर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करें कि सर हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय ये कौन सा है? इंदौर है भारत का पहला शहरी निकाय। 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा, और जो ये लक्ष्य है ये रखा है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने ये लक्ष्य रख लिया है। नेक्स्ट देखो सर सफलता सीरीज एक बार फिर से सर वापस से देख लीजिए कि वापस से एक बार बात करें तो भाई साहब वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग होती है? किसकी मदद से? सैंडबार और स्पिट की मदद से अलग होती है, जिसका का नाम क्या है? लैगून झील। वो खारे पानी की झील का नाम क्या है दोस्त? लैगून झील है इस खारे पानी की झील का नाम। दूसरा प्रश्न सर उस्ताद अमजद अली खां कौन सा संगीत या वाद्य यंत्र बजाते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। गूगल पर टाइप करना आ जाएगा सरोद। ठीक है, तीसरा
किसने कल्पित कथा नोडी एंड हिज कार लिखी? तो भाई साहब ये किसके द्वारा लिखी है? इनका नाम नोट डाउन कर लेना, एनिड ब्लाइटन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट चौथा, सर पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई ये जहां पर किसका उपयोग किया जाता है दोस्त, यहां पर किया जाता है हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कि सर मानव शरीर के किस अंग से संबंधित विषय को हेपोटोलॉजी कहा जाता है? ठीक है, हेपोटोलॉजी किस शरीर के अंग से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है? लीवर। ठीक है, लीवर का जो अध्ययन है, लीवर का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है हेपोटोलॉजी। चलिए भाई नेक्स्ट चलें क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 7 की। देखो हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेट बैंकिंग एप्लीकेशन है ये लॉन्च करा है? तो मेरे भाई पहली बात तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? सिटी बैंक के द्वारा। ठीक है, सिटी बैंक के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। इसमें क्या होगा, जो आपकी वॉइस कमांड है उसके आधार पर आपका जो खाता है वो मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुरुजी यहाँ पर सिटी बैंक की, देखो तो सिटी बैंक है, सिटी बैंक की अगर यहाँ पर बात करें तो गुरुजी स्थापना कब होगी इसकी? 1904 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? कुंभकोणम के अंदर। ठीक है, कुंभकोणम के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ है डॉक्टर एन कामाकोड़ी। सीईओ कौन है दोस्त? डॉक्टर एन कामाकोड़ी है यहाँ के वर्तमान के अंदर सीईओ। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च करा है? तो मेरे भाई ये लॉन्च करा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न देखो कि सर हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। AIS निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च करा गया दोस्त आयकर विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भाई साहब ये भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप नोट डाउन करके रखना या फिर देख लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर भारत में विद्युत उत्पादन में किस ईंधन का उपयोग माना जाता है? तो भाई साहब विद्युत के उत्पादन में किस ईंधन का महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है? तो मेरे भाई ये माना जाता है कोयले का। क्योंकि देखो बिजली वगैरह से तो आजकल हो जाती है। ठीक है, बिजली वगैरह से तो ये आजकल जो विद्युत है जो बनाई जा सकती है, बिजली से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन पहले के टाइम पर कोयले से ही बिजली बनाई जाती थी। वही आपसे पूछा गया है। कौन फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक हैं? भाई साहब इस पुस्तक के जो लेखक हैं जिनका नाम क्या है? बॉब वुडवर्ड है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट बात करें गुरुजी एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल इसका नाम क्या है? एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? बिड़ला तारामंडल। और ये कहां पर मौजूद है? तो मेरे भाई ये है आपका कोलकाता के अंदर। कहां पर है? कोलकाता के अंदर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होती है? शुष्क बर्फ मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है शुष्क बर्फ, जो ड्राई आइस होती है। किसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। जो उड़न परी है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा को जाना जाता है उड़न परी के नाम से। आई होप आपको इन प्रश्नों के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, ये वाले है ना? अच्छे लग रहे हैं तो एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में आप। नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 8 की कि भाई साहब हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो मेरे भाई जो डिजिटल लेन देन है इसके अंदर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु रहा है शीर्ष पर। पहले नंबर पर है बेंगलोर और दूसरे नंबर पर है नई दिल्ली
और तीसरे नंबर पर है आपका मुंबई। ठीक है, ये इनके क्रम है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज में कि बामुनी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो मेरे भाई ये है आपकी असम राज्य के अंदर। किस राज्य में है? असम राज्य के अंदर मौजूद है। कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त होती है, तो मेरे भाई कौन सी मिट्टी होती है? ये इस मिट्टी का नाम क्या है? बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी है इस मिट्टी का नाम। नेक्स्ट बात करें गुरुजी की मोती का मुख्य घटक क्या है, तो भाई साहब मोती का जो मुख्य घटक है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट है मोती का मुख्य घटक। नेक्स्ट सर अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, तो मेरे भाई ये होते हैं हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है, तो भाई साहब कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सबको सही चल रहा है, ऑल बेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये है कौन? गैरी बैलेंस। और भाई साहब जो गैरी बैलेंस है ये कहां के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड के दोस्त ये क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही के अंदर इन्होंने सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी की सफलता सीरीज में कि राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किसके दौरान थे, तो मेरे भाई ये थे अकबर के दौरान। अकबर के शासनकाल में थे टोडरमल। ठीक है, मुगल काल के ये राजपूत थे। ठीक है, राजपूत थे टोडरमल। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रम पूछा जा सकता है किन किन नौसेनाओं ने भाग लिया था। नाम याद रखना, एक तो लिया था भारत ने। ठीक है, भारत ने लिया था। एक लिया था दोस्त ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने लिया था। एक लिया था दोस्त जापान ने। जापान और अमेरिका ने। इन चार देशों की नौसेना ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 के अंदर भाग लिया था। अंगूर की खेती को कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीटी कल्चर कहा जाता है। गुरुजी काफी बार बता दिया आपने, वीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। नेक्स्ट सर संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना किसने करी थी? ये भी काफी बार बता दिया। संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट सर सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी है मेरे भाई ये आपके शारदा नदी की। किस नदी की? शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। और जो अयोध्या शहर है, अयोध्या शहर आपके सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी लास्ट क्वेश्चन आज का कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित होने वाला होगा? तो भाई साहब 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा राजस्थान के अंदर। और कहां पर किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के जोधपुर के अंदर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखो सफलता सीरीज में कि सर भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथन कोट में किस नदी में मिल जाती हैं? पंजाब से निकलती हैं 5 नदियां और पाकिस्तान के मिथन कोट में किस नदी में मिल जाती हैं? भाई साहब ये मिल जाती हैं सिंधु नदी के अंदर। सिंधु नदी के अंदर मिल जाती हैं। मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम को बताइए। भाई साहब मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन पहले आया कौन बाद में आया? देखो अब ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है, आज कंफ्यूजन मेट लो। सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त। सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद शासक कौन बना? अशोक। ठीक है, अशोक के बाद शासक कौन बना? बृहद्रथ। ठीक है, तो मेरे भाई ये है
ये है गुप्त मौर्य साम्राज्य के शासक। ला लीगा किताब किससे संबंधित है? तो मेरे भाई किताब नहीं, यह है खिताब, किताब है ये, अवार्ड, ठीक है। किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से, फुटबॉल से दोस्त ये संबंधित है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी की कौन सा जीव अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है? त्वचा के द्वारा शोषण करने वाला एकमात्र जीव कौन सा है? मेंढक। मेंढक जो है अपनी त्वचा से शोषण करता है। नेक्स्ट, होजेनाकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये है आपका तमिलनाडु के अंदर। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी? नेक्स्ट आएगा आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है दोस्त, ये है अपने यातायात के प्रमुख कुछ संस्थान, ठीक है। इतने दिनों से संस्थान मुख्यालय वगैरह ही चल रहे हैं, ठीक है। अब इनको खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा हो गए है ना, अभी तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत करवा दिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, इसके बाद आप स्टैटिक का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। और एक बार इसको जल्दी जल्दी देख लो, दिख रहा है सभी को? बिल्कुल। देखो डीजल रेल इंजन कारखाना कहां पर है? आपका वाराणसी के अंदर मौजूद है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। रेल कोच कारखाना ये आपका कपूरथला पंजाब के अंदर मौजूद है। इंटीग्रल कोच कारखाना है आपका चेन्नई के अंदर। रेल व्हील कारखाना है आपका बेंगलुरु के अंदर। भारतीय अंतरराज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण है आपका नोएडा के अंदर। समुद्री प्रशिक्षण संस्थान ये है आपका मुंबई के अंदर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है आपका विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है। केंद्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड है आपका कोलकाता के अंदर। दोस्त आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि स्टैटिक का कल मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊं, या फिर मैं अपने हिसाब से ले आऊं, बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय है आपका दिल्ली के अंदर। और अग्नि प्रशिक्षण केंद्र ये भी है नई दिल्ली में। अग्नि सेवा प्रशिक्षण केंद्र यह है नारायणपुर कोलकाता के अंदर। एक नारायणपुर हमारे यहाँ भी है भाई, अलवर जिले में भी है नारायणपुर, और एक नारायणपुर है कोलकाता के अंदर। एक ही नाम की काफी जगह मिल जाएंगे आपको, जैसे शाहपुरा है, शाहपुरा एक जयपुर वाला शाहपुरा है, एक शाहपुरा आपका भीलवाड़ा में भी है। एक किशनगढ़ है, किशनगढ़ एक अपने यहाँ पड़ता है तिजारा के पास पड़ता है, और एक किशनगढ़ पड़ता है आपका अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये है फुर्सतगंज रायबरेली के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ये है आपका गोवा के अंदर। और भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सर लास्ट क्लास का जो अपना क्वेश्चन था क्या था कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन करा गया? डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, जिसका भी आंसर है डी, उनका बिल्कुल सही आंसर है भाई। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, हाल ही में ऑस्कर 2023 में किसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है आपको कल मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बिल्कुल, अनिल जी कह रहे हैं बंदरगाह, ठीक है भाई, कल करवा देंगे बंदरगाह, है ना। चलिए यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूं, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं बंदरगाह, याद रहेगा बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे कल स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है भाई। चलिए अब क्लास के दोस्त समाप्ति करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।